बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन शवरमा। बहुत इजी और बहुत यूनिक रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शवरमा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए 500 ग्राम चिकन लिए, मैंने पूरा ब्रेस्ट पीस लिया है। हमें इसको बीच में से दो करेंगे, फिर हम इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स काटेंगे जूलियन कटिंग में। तो फिर मैं आपको काट के इसको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रिप्स में काट लिए हैं। इसी तरह आप लोगों को काटना है। मैंने 500 ग्राम चिकन ली थी क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ। इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ही हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, ऑरेंज फूड कलर हाफ़ टी स्पून। ये अच्छा सा कलर क्रिएट करेगा, बिल्कुल तंदूर वाला। ऑयल 1 टेबल स्पून। ये हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से बाइंड हो जाएं चिकन के साथ। विनेगर 1 टेबल स्पून। विनेगर से बहुत अच्छी और जूसी और टेंडर वाली चिकन बनेगी। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है हम अपनी कुछ वेजीज तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने 1 कप जो है वो गाजर ली है, जिसको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फ़ाइन इसको मैंने काटा है। आप लोगों ने भी इतनी ही बारीक और इतनी ही स्ट्रिप्स में काटनी है, ज़्यादा मोटा नहीं कीजिएगा वरना वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। ये सैलेड तैयार कर रहे हैं हम शवरमा के अंदर जो फिल होती है। खीरा हमने लिया है 1 कप, इसको भी मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया। इसका छिलका उतार लेना है आप लोगों ने। अब इन दोनों को मिला लिया है मैंने। इसके अंदर सिरका डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर क्रिएट होगा इससे, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो सब को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर बंद गोभी डालेंगे। ये देख सकते हैं कितनी बारीक कटी हुई है, बिल्कुल बारीक काटनी है आपने। 1 कप मैंने यही ली है जूलियन कटिंग में। कोशिश कीजिएगा कि बारीक ही हो। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी वेजीज तैयार हैं। अब इसको साइड पे कर देंगे। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गई है। फ्राइंग पैन के अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और चिकन को डाल देंगे। मैं भी हाफ़ चिकन फ्राई कर रही हूँ, हाफ़ मैंने बाद में कर लूँगी। मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। 1 मिनट तक तो आप लोगों ने चिकन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब आपको लगे कि एक साइड से हो गई है तो फिर इसको पलट लीजिएगा। अच्छे से इसको फ्राई करना है और तेज़ आंच पे करना है। इसका पानी जो है वो निकलने नहीं देना। अच्छे से देखें फ्राई हो रही है। जब हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको कोयले का धुआं पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बगैर कोयले के भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखें कितने अच्छे से पक रही है और कितनी जूसी है। आप लोग भी मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आप लोगों की भी इतनी ही जूसी बनेगी। तो चिकन जो है वो हमारी हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह मैंने बाकी की चिकन भी कर ली थी। ये देख सकते हैं आप, ये सारी चिकन रेडी हो गई है। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने तवे के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाया है, आप लोगों ने भी बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है। अब हम इसके ऊपर ये हीट आ रही है तो मैं इसके ऊपर शवरमा ब्रेड या फिर पीटा ब्रेड डाल दूँगी।
याद रखिएगा, इसको भी बनाने के लिए एक टिप होती है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं रखनी, फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होना चाहिए और ऑयल बहुत कम होना चाहिए, फिर ये सॉफ़्ट होगी, वरना ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी। और ये मैंने रेडीमेड ली है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। वैसे ही ज़्यादा महंगी नहीं आती, आसानी से आपको हर जगह अवेलेबल होती है, तो आप लोग ले लीजिएगा। एक तरफ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। आप लोगों ने याद रखिएगा कम ऑयल में और लो फ्लेम पे इसको सेकना है, वरना ये ख़राब हो जाएगी। इसको पलट के दिखा देती हूँ मैं आपको दोनों तरफ से कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। मैं आपको एक और करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, जस्ट पीटा ब्रेड। इसकी रेसिपी भी मैं आगे इंशाल्लाह आप लोगों से कभी शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैंने रेडीमेड यूज़ करी है। तो ये अच्छे से हो गई है एक तरफ से, दूसरी साइड से भी हम कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोनों साइड से हो गई है। अब हमने एक बटर पेपर लेना है, उसके ऊपर हमने इस तरह से रख देनी है ब्रेड। मैं बिल्कुल आपको जैसे रेस्टोरेंट में पैकिंग होती है वैसे सिखा रही हूँ। तो पीटा ब्रेड पे हम सॉस लगाएंगे, सबसे पहले वाइट सॉस। इसकी रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी और आई बटन में भी मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूँगी। ये मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा पसंद की जाती है। तो अगर आप लोग चाहें तो 1 कप मेयोनीज़ से ही बना सकते हैं, बहुत मज़े की सॉस होती है। इसके बाद ये रेड सॉस है, ये भी मैंने सिखा चुकी हूँ, दोनों एक ही रेसिपी में है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है सॉस बहुत कम डलती है, रेड सॉस, ये आपको बनानी भी कम है क्योंकि ये जस्ट शवरमा में स्पाइस क्रिएट करने के लिए डलती है। देखें वैसी कलर आ गया जैसे हम शवरमा बाहर से खाते हैं, उसके अंदर सॉस का जो कलर होता है वो ये 2 सॉस मिला के लगाते हैं। तो दोनों सॉस की रेसिपी मैं एक ही वीडियो में दे चुकी हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा और ये लाजमी बनाइएगा। अब हम वेजीज़ रख देंगे क्योंकि इस सॉस से ही सारा टेस्ट आता है। वेजीज़ रख दी जो हमने तैयार की थी, और अब हम इसके ऊपर चिकन के स्लाइस रख देंगे। जितना आपको पसंद हो आप उतना रखें। अब इसके ऊपर थोड़ी सी रेड वाली जो सॉस है थोड़ी सी मैं डालूँगी। अगर आपको बच्चों के लिए बनाना है तो फिर आप रेड वाली सॉस स्किप कर दें क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, बिल्कुल थोड़ी सी डालते हैं तो फिर ये लेबल हो जाती है। अब वाइट वाली सॉस डाल रही हूँ मैं। अब आपने इसको बीच से पकड़ के अच्छे से, जो मैंने इसको बटर पेपर को तिरछा रखा था, अब इसको रोल कर देंगे हम। अच्छे से इसको रोल कर देना है और साइडों से इसको अंदर कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप, वैसे ही पैकिंग तैयार हो गई है जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। अब आप लोग घर में बनाइएगा इसको और इन्जॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। इसी तरह मैंने दोनों तैयार कर लिए थे। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा ही मज़े के बने थे। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।